आज की कहानी है आखिरी शो। कुछ पुरानी और बंद पड़ी इमारतें अपने अंदर सिर्फ सन्नाटा नहीं छुपाती, बल्कि इतिहास के किसी भयानक हादसे को भी समेट कर रखती हैं। ये कहानी कबीर की है। वो एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए शहर के सबसे पुराने और बंद पड़े टॉकीज यानी सिनेमा हॉल के अंदर जाता है। ये सिनेमा हॉल सालों पहले एक भीषण आग के कारण बंद कर दिया गया। कबीर अपने कैमरे और फ्लैशलाइट के साथ रात के 11 बजे उस जर्जर और काली पड़ चुकी इमारत के अंदर कदम रखता है। अंदर हर तरफ जले हुए पर्दे और टूटी हुई सीटें बिखरी दिखाई देती हैं। हवा में आज भी धुएं और जले हुए कपड़ों की अजीब सी महक महसूस होती है। कबीर अपने कैमरे से तस्वीरें लेता हुआ मुख्य हॉल के बिल्कुल बीच में पहुंचता है। तभी अचानक हॉल का बड़ा सफेद पर्दा धीरे धीरे हिलने लगता है, मानो उसके पीछे कोई छुपा हो। कबीर अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी सीधे पर्दे पर डालता है। तभी पर्दे के पीछे से किसी के रोने की बहुत धीमी और दर्दनाक आवाज गूंजती है। कबीर घबराकर पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी पर्दे को चीर कर एक आकृति सीधे बाहर निकल आती है। जब कबीर की टॉर्च का उजाला उस आकृति पर पड़ता है तो उसका कलेजा कांप उठता है। वहां कोई खोपड़ी या कंकाल नहीं दिखता। उसका पूरा चेहरा मोम की तरह पिघला हुआ नजर आता है, मानो वो आज भी उस आग में झुलस रहा हो। उसकी चमड़ी से काले रंग का गाढ़ा धुआं निकल रहा मिलता है, और सबसे खौफनाक बात, उसकी दोनों आंखें और होंठ किसी मोटे काले धागे से आपस में बुरी तरह सिले हुए दिखाई देते हैं। वह बिना कुछ बोले कबीर की तरफ अपनी झुलसी हुई लंबी बाहें फैलाकर बढ़ती है। कबीर भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन हॉल के सभी दरवाजे अपने आप जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ कबीर की चीखें और उस साए के सिसकने की आवाज गूंजती है। अगले दिन सुबह कबीर का कैमरा सिनेमा हॉल के गेट पर मिलता है। कैमरे की आखिरी तस्वीर में सिर्फ एक पिघला हुआ भयानक चेहरा और कबीर की फटी हुई आंखें साफ दिखाई देती हैं। कबीर का शरीर कभी नहीं मिल पाता। बुजुर्ग कहते हैं, हादसों की जगहों पर अतीत आज भी जिंदा रहता है। वहां जाने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। शुभ रात्रि।